नमस्कार। मैंने आपसे वादा किया था कि समय समय पर वास्तुशास्त्र से संबंधित वीडियो के साथ मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा और हमेशा बहुत सारी जानकारियां लेकर के हम आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहेंगे। आज पुनः एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका बिट्टू विश्वास झा। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर हमारे दो चैनल, चिल्ड्रंस हैप्पी होम सीतामढ़ी और बिट्टू विश्वास झा। इस नाम से दो चैनल हैं हमारे यूट्यूब पर। आपसे आग्रह है कि आप दोनों चैनल को वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे, ताकि हमेशा नए अपडेट के साथ हम आपका स्वागत कर सकें। आज जिस मुख्य बातों को लेकर के उपस्थित हुए हैं वह है कि आग्नेय कोण में निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। आग्नेय कोण के बारे में कहा गया है कि इस कोण के स्वामी होते हैं शुक्राचार्य। इस कोण के दूषित होने पर जीवन में बहुत तरह की समस्या आती है। यह कोण शरीर की एनर्जी से संबंधित है। यह जठराग्नि से संबंधित है, जिससे पाचन क्रिया होती है। यह संबंधित है बिजनेस को डेवलप करने के लिए। हम रोज अपने घर से बिजनेस करने के लिए निकलते हैं। यदि यह कोण हमारा व्यवस्थित है तो हमारा बिजनेस चकाचक रहता है। यदि इस कोण में हम लोगों ने दोष उत्पन्न किया है तो निश्चित रूप से बिजनेस करने में बहुत तरह की बाधा आएगी। यह हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। वास्तु के बारे में कहा गया है कि यदि यह दूषित हो जाता है, यह डिस्टर्ब हो जाता है, तो जीवन में क्या क्या समस्या आती है, इसको हम लोग आज आइए समझने का प्रयास करते हैं। यदि वास्तु अनुकूल इस कोने में हमारा किचन है और किचन का रसोई बनाने वाली महिला यदि पूरब की ओर अपना मुख करके रसोई बनाती है तो हर प्रकार से शांति आएगी। हर तरह से घर में शांति रहेगी, हर तरह की सुविधा रहेगी, हर तरह का अनुकूल वातावरण बना रहेगा। यदि वह पूरब की ओर नहीं, पश्चिम की ओर घूम करके खाना बनाती है तो वह महिला हमेशा चर्म रोग का शिकार रहेगी। हड्डी से संबंधित उसके बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। यदि वह महिला उत्तर की ओर घूम करके खाना बनाती है तो 7 पीढ़ियां कर्ज में डूबी रहेंगी। और दक्षिण की ओर घूम करके यदि घर की महिलाएं खाना बनाती हैं तो काल का आगमन। अल्प आयु में घर के सदस्यों की मृत्यु होगी। ये वास्तु है। हमेशा वास्तु को साफ सुथरा रखना चाहिए। वास्तु को हमेशा ठीक ठाक रखने का प्रयास करना चाहिए। कहा गया है कि इस दिशा में नीले बल्ब का कभी प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो बहुत तरह की परेशानियां हमेशा देखने को मिलेगा। आग्नेय कोण जो है, आग्नेय कोण होता है दक्षिण और पूरब के कोण को बोलते हैं। आग्नेय कोण यदि भूखंड का छोटा है, कटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, बहुत नुकसानदेह है। यदि आग्नेय कोण बड़ा है तो उस घर की स्त्रियां हमेशा कष्ट में रहेंगी। संतान को कष्ट होगा और उस घर में रहने वाले सभी सदस्य परेशानियों से जूझते रहते हैं। घर के पूर्वी आग्नेय में मुख्य द्वार शुभ नहीं माना जाता है, निम्न स्तर का माना जाता है। धन के नुकसान के साथ साथ गृह स्वामी के पुत्र वियोग की संभावना बनी रहती है।
एक कहानी सुनाते हैं आपको। जिन दिनों मुझे वास्तु से कोई लगाव नहीं था, कोई परिचय नहीं था, वास्तुशास्त्र से मेरा कोई परिचय नहीं था, उन दिनों घटना है 2002-03 की। सीतामढ़ी शहर में मैं रहता हूँ, किराए के मकान में आज भी मैं रहता हूँ। उन दिनों भी मैं किराया के मकान में ही रहता था। मकान का आधा भाग मैंने किराया पर ले रखा था और आधे भाग में मेरे एक मित्र किराए पर रहते थे। हम लोगों के यहाँ एक वास्तुविद घूमने के लिए आए। उन्होंने बात ही बात में वास्तु से संबंधित कुछ बातें की। हम लोग उनसे प्रभावित हो गए। हम लोगों ने अपने अपने घर का नक्शा बनाया। मेरे मित्र के नक्शा को देख करके उन्होंने कहा कि आग्नेय कोण में किचन, शौचालय और ये जल का उत्पादन होने वाला कल कितने दिनों से है। तो उन्होंने कहा कि लगभग 27-28 वर्षों से है। वास्तुविद महोदय ने कहा कि आपके घर में अल्प आयु में अकाल मृत्यु लोगों की हुई है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि कई सदस्यों की अकाल मृत्यु हुई है। वास्तुविद बिना पूछे, बिना सोचे समझे उन्होंने कहा कि इस गृह के जो गृह स्वामी होंगे उनकी या उनके पुत्र पर कोई बड़ी घटना घट सकती है। मेरे मित्र ने उनको बहुत निम्न नजरों से देख करके कहा कि ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जिनको बात करने का तमीज नहीं है। मुश्किल से 1.5-2 साल बीता रहा होगा। मेरे मित्र काल कवलित हो गए। किसी आदमी ने 1.5-2 साल पहले हम लोगों के सामने बैठ के कहा कि उनके पुत्र पर बहुत बड़ी घटना घट सकती है और उनके पुत्र के 1.5 साल के बाद किसी बड़ी बीमारी से निधन हो जाए। आंखों के सामने में जो व्यक्ति रोज मेरे साथ बैठते थे उनकी लाश उठ जाए। इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता था। मैंने वास्तु को अध्ययन करना शुरू किया और मैंने समाज में कई जगह वास्तु का अध्ययन को प्रयोग करके देखा। मैंने देखा जितनी बातें सनातन धर्म के इस किताब में लिखी हुई है वे सभी घटित होती हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने पास पड़ोसियों के भूखंड का अध्ययन कीजिएगा, केवल आग्नेय का अध्ययन कीजिएगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आज हम आपको बताते हैं आगे कि आग्नेय कोण डिस्टर्ब होने पर क्या क्या समस्या होती है। फिर आप अंत तक बने रहेंगे। हम इसके बाद आपको बताएंगे कि आग्नेय कोण यदि आपका डिस्टर्ब है तो कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए जिससे आग्नेय कोण से होने वाली आने वाली नकारात्मक ऊर्जा पर काबू पाया जा सके और घर में सुख शांति लाया जा सके। आपसे आग्रह है कि वीडियो के अंत तक रुक करके आप वीडियो को देखें और आप इस दिव्य ज्ञान की औषधि से लाभ उठाएं। मैंने अभी आपको बताया है कि यदि आग्नेय कोण बढ़ा हुआ है तो क्या क्या परेशानियां आएगी। घर के लोगों का चरित्र खराब हो जाएगा और घर में स्त्रियों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। वो जो चाहेंगी करेंगी। आग्नेय कोण में यदि शौचालय है तो गृह स्वामी की मृत्यु तक हो जाती है। यदि किचन है और साथ में कल है जहां जल उत्पादन होता है तो घर में किसी का किसी से नहीं पटेगा। शौचालय है तो इतना तो तय है कि सास बहू में बिल्कुल नहीं बनेगा लाइफ टाइम। इस कोने में पानी का टंकी निषेध माना गया है। यदि घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे लड़के हैं तो उनको हमेशा मानहानि होती है। घर के लोग कर्ज में डूबे रहते हैं और बीमारियों का साम्राज्य आते रहता है। लाइलाज बीमारियां घर में होती रहती हैं। स्त्रियों का चरित्र खराब हो जाता है।
यदि यह कोण कटा हुआ है या अन्य कोणों की अपेक्षा, अन्य दिशाओं की अपेक्षा कोण छोटा है, तो घर में रहने वाले सदस्यों की शौक पूरा कभी नहीं हो पाता। उनकी आज़ादी पर हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है, उनकी आज़ादी समाप्त हो जाती है। इस दिशा का जमीन नैऋत्य के बाद सबसे ऊंचा, तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि सबसे ऊंचा हमारा नैऋत्य कोना होना चाहिए, और उसके बाद आग्नेय कोण नैऋत्य से थोड़ा नीचे होना चाहिए, वायव्य उससे नीचा होना चाहिए, और सबसे नीचा यदि भूखंड रखना है तो ईशान को रखना है। यदि आग्नेय में बेडरूम है, यह निषेध माना गया है, बेडरूम नहीं होना चाहिए, तो मेंटल डिप्रेशन में गृह स्वामी रहेंगे। यदि गृह स्वामी का कमरा है तो बिल्कुल निषेध है, हमेशा मेंटल डिप्रेशन में रहेंगे, उनको हेल्थ रिलेटेड इशू आएगी, बिजनेस हमेशा उनका लॉस में जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम आएगी, कभी कभी हार्ट अटैक का भी योग बनता है, लीगल इशू आएगी, फाइनेंशियल इशू तो आनी है। ये सारी समस्या बनी रहती है, इसलिए इस कोण में कहा गया है कि स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, बेडरूम नहीं होना चाहिए, जल उत्पादन नहीं होना चाहिए, और गृह स्वामी का बेडरूम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या होना चाहिए। दक्षिण पूर्व के स्वामी हैं शुक्राचार्य जी, मैंने आपको बताया है। यदि यह कोना आपका डिस्टर्ब है, दूषित है, तो सर्वप्रथम इस कोने में एक लाल बल्ब 24 घंटा जलाइए। इस कोने में रसोई घर बनाइए, जिसमें रसोइया जो होंगे वो पूरब की ओर घूम करके खाना बनाएंगे, ताकि भोजन स्वादिष्ट बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान रखिए, जनरेटर रखिए, आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। छोटे बच्चों का रूम बनाइए, किसी ऐसे बच्चों को इस रूम में मत रखिए जो अग्नि के समान, जिनके मस्तिष्क में ज्वाला उठती हो, जो नट प्रवृत्ति के बच्चे हों, उनको इस रूम में कभी भी नहीं रखना चाहिए। और यदि भूखंड में कोई विकल्प नहीं है तो दक्षिणी आग्नेय में गेट बनाया जा सकता है। आइए अब हम लोग वीडियो को समाप्त करने के पहले छोटी छोटी बातों पर विचार कर लेते हैं कि यदि हमारा यह कोना दूषित है तो इस परिस्थिति में हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे